नमस्कार दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, माता पिताओं, चाचा चाची, नाना नानी, भारत के सभी मेरे परिवार के लिए आप लोगों को सामने मैं यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा हूं। नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम हीरालाल नेता, मैं ग्राम पंचायत हंगवा, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़, भारत से हूं दोस्तों। जो आप लोगों को मैं एक पुराना इतिहास लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो हज़ारों साल पुरानी है। जो दोस्तों कि आप लोगों को भली भांति याद होगा कि दोस्तों यहाँ हमारे बस्तर से लेकर भारत और पूरे विश्व में सबसे पहले राजाओं का राज था दोस्तों। और राजाओं के राज के बाद अंग्रेज़ों का शासन चला दोस्तों। कई प्रांत में अंग्रेज़ों का शासन चला और अंग्रेज़ों का शासन चलते चलते बाद में दोस्तों अभी वर्तमान में मनुष्य का शासन चला दोस्तों। तो मैं ऐसे जगह में जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि पहले राजाओं के पास राजा राज करते थे तो उनके पास हथियार हुआ करता था, धनुष, बाण, तीर, कमान, त्रिशूल। और उनका सेवा पूजा करने का जो मूल शिव थे, शिव भगवान थे। और जो दुर्गा शक्ति था, चंडिता, दंतेश्वरिता, उन शक्तियों का पूजा पाठ करके, आराधना करके शक्तियों का शक्ति प्राप्त करते थे दोस्तों। और दूसरे राज्य को भी अगर हड़पना हो तो उन्हीं प्राकृतिक शक्ति, उन्हीं देवी देवता के शक्ति से, उन्हीं देवी देवता के शक्ति से दोस्तों और अस्त्र शस्त्र के शक्ति से दोस्तों, उन्हीं अस्त्र शस्त्र और देवी शक्ति के से दोस्तों दूसरे राज्य को हड़पा करते थे, अपना अधिकार बना लेते थे दोस्तों। और बाद में दोस्तों वो पूरा हुआ दोस्तों। फिर क्या हुआ, अंग्रेज शासन आया दोस्तों। अंग्रेज शासन के बाद हमारा ये मनुष्य का शासन बना दोस्तों, जो आदमियों का है। तो पहले अंग्रेज का शासन, पहले भारत राजाओं का शासन था। राजा के चलते ये क्या बोलते हैं, बस्तर में अंग्रेज़ों का भी आया। अंग्रेज़ों के साथ साथ राजाओं का भी राज था। प्रवीर चंद्र भंजदेव का भी हमारे बस्तर में शासन चल ही रहा था दोस्तों। उसके चलते चलते दोस्तों हमारे भारत में और अन्य देश के प्रांत में कुछ मनुष्य का विचार हुआ कि क्यों ना हम देश चलाएं, राज्य चलाएं। सोचकर उन्होंने एक देश चलाने का निर्णय लिया दोस्तों। जैसे हमारे भारत के नेहरू परिवार का नाम आता है, महात्मा गांधी का परिवार का नाम आता है, इसी तरह दोस्तों नेहरू और महात्मा गांधी, इन्होंने अंग्रेज़ों को तो भगाया, इस बात को हम प्रत्यक्ष जानते हैं दोस्तों। लेकिन क्या दुश्मनी थी कि हमारे राजा को भी मार दिए। अंग्रेज़ों को तो भगाया, वो बाहर के थे, वो ठीक किए, मगर हमारे राजा तो हमारे भारत बस्तर के थे, उनको भगा दिए, मार दिए। ये गलत किया दोस्तों। ये मूल नायक हैं, उनके द्वारा ही दोस्तों, और उनके समय ही जितने भी हमारे राजा विश्व में राजा हुआ करते थे दोस्तों, उसी समय हर एक प्रांत के लोगों को विचार हुआ कि हम मनुष्य भी राज करेंगे बोल के दोस्तों एक मूल नायक बने दोस्तों, और सेना तैयार किए दोस्तों। और अपना राज्य हड़पने के लिए दोस्तों विदेशी हथियार सप्लाई करना शुरू किए, जैसे बम बारूद, पिस्तौल, बंदूक, उनका सहारा लिए दोस्तों। और इनके पास प्राकृतिक शक्ति जो धनुष, बाण, तीर, फरसा था दोस्तों, उनके साथ युद्ध किए दोस्तों। युद्ध किए और इनका शक्ति शिव का और जो भोलेनाथ और दुर्गा का शक्ति था दोस्तों, वो शक्ति भी बहुत लड़ने के बाद, विजय प्राप्त करवाने के बाद भी दोस्तों बाद में रुष्ट हुए हमारे शिव। और ये जो दुर्गा हैं रुष्ट होकर के अपने स्वयं के पुत्र राजाओं को हार मनवा कर पीछे
धकेलना प्रारंभ किए दोस्तों। ऐसे में जो है राजा जी अपना अधिकार को खो दिए दोस्तों, जो कि राजाओं के हक में जितना भी राज हुआ करता था वो राजा के अंडर में हुआ करता था दोस्तों। ऐसे युद्ध करवा कर राजाओं का वंश नाश मिटा कर एक मनुष्य ने राजा का वंश मिटाया और अपना हक जमाया दोस्तों। और उसी समय राजाओं ने जान बचाने के लिए गोरों का शक्ति का आक्रमण न करने के कारण जान बचाने और शान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुपते फिरे दोस्तों, यहाँ वहाँ छुपते फिरे दोस्तों। तो उसी समय दोस्तों हमारे कोंडागांव जिला के अंतर्गत हमारे बमनी में भी हमारे गढ़ में कोई राजा आकर छुपा था दोस्तों, जिसका नाम कोई नहीं जानते। हमारे बस्तर का प्रवीर चंद्र का वंशज है या कोई और का वंशज है, नहीं पता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कोई भी राजा आकर यहाँ रहा करते थे। शासन का जो गोरे थे, यहाँ पर कोई राजाओं का ही दुश्मनी था। ऐसे में यहाँ पर आकर डेरा डाला था दोस्तों, वो अभी यहाँ पर स्थापित हुआ है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं अच्छा से वीडियो बनाना था दोस्तों, लेकिन कुछ डिस्टर्ब होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जो भी वीडियो है दोस्तों आप देखिए, इसके बारे में फिर कभी शेयर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों उसी समय भय से मुक्ति पाने के लिए और अपना जान बचाने के लिए और अपना वंशज बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई राजा डेरा डाला हुआ था दोस्तों, जो हजारों साल की बात है दोस्तों। मैं भी दूसरे के दिशा निर्देश को सुनकर यहाँ पर आया था दोस्तों, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो एकदम खास बात है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर शिव का पूजा किया करते थे राजा जी। यहाँ पर गड्ढा है, गड्ढा में शिव जी हैं, बहुत बड़े आकार में शिव जी का यहाँ प्रतिम एक शिला है दोस्तों। यहाँ पर शिव जी पूजा करते थे और अपना प्राकृतिक शक्ति प्राप्त करते थे दोस्तों। आप देख सकते हैं पत्थर हैं, पत्थर वो पहले का ही बनाया हुआ राजा का ही समय का सैनिकों का है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजा डेरा जमाए थे दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चारों और देखिए जंगल इलाका है दोस्तों। यहाँ पर राजा का वास था दोस्तों। यहाँ पर कौन राजा था ये नहीं पता दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रवीर चंद्र का वंशज है या कोई और का वंशज है, मैं नहीं जानता दोस्तों। ये जो बैल है दोस्तों, ये भी उसी राजा के समय का है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो विष्णु चक्र है दोस्तों, ये भी उसी समय का है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये राजा का पूजा पाठ करने का स्थल है दोस्तों। ये सारे हरा भरा वन है, ये इसके बीच में यहाँ पर गढ़ है दोस्तों। यहाँ पर राजा आकर वास किए थे दोस्तों, और इस बमनी को पसंद करके यहाँ पर छुपने लगे थे दोस्तों। कितना शान की बात है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो सीट छावा हुआ है, ये लगभग 10 साल का बना हुआ ये लेंटर है दोस्तों। ये पहले का नहीं है। पहले का जो आप लोगों को मैं दिखाया, जो यहीं शिव का पूजा करने वाला स्थान है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। वो कमंडल टंगी हुई है, त्रिशूल है, वहीं पर शिव का शिला है दोस्तों। आप देख नहीं सकते, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जगह दिखा रहा हूँ। ये पत्थर मन है, ये सब सारे पहले के हैं दोस्तों। और दोस्तों राजा का डेरा कहाँ था ये नहीं मैं बता सकता दोस्तों, मैं नहीं देखा था किधर ही होगा। लेकिन यहाँ पर शिव का पूजा करते थे, इतना ही पता है दोस्तों। आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों। तो आप देख लिए दोस्तों, कितना मज़ा की बात है कि यहाँ पर हमारे बमनी में भी किसी राजा का निवास था। और यहाँ पर कितना सुकून की बात है कि ये भी एक गढ़ है और ये परगन है। हमारे परगन की माता का भी यही पास जगह है दोस्तों। कितना सुंदर की बात है कि अपने जान बचाने के लिए, अपने शान के लिए, अपना नियम नीति को न गंवाने के लिए यहाँ भी कोई राजा था। ये प्रवीर चंद्र भंजदेव का राजा था, वंशज था, या कोई और राजा का वंशज था ये नहीं पता दोस्तों। लेकिन यहाँ राजा था, कौन राजा था ये नहीं पता। इतना ही आप लोगों को निशान दिखा रहा हूँ, जो पत्थर से बनी हुई है। यहाँ शिव का पूजा हुआ करता था दोस्तों। ये कितने सुंदर की बात है दोस्तों। और ये जो आप लोगों को दिखाया ये विष्णु चक्र है दोस्तों। और ये
ये शिलाएँ हैं, ये सारे पहले के हैं, कुछ बाद में के भी हैं। ये विष्णु चक्र है दोस्तों, आप देख रहे हैं। वो भी पहले का ही है दोस्तों। और इस चीज़ को आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अपना बैल का निशान है दोस्तों। तो आगे फिर मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सब पहले का ही है दोस्तों। क्या क्या नियम नीति का है मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ बाद में का यहाँ तुलसी चौरा भी बनाया गया है दोस्तों। आप देख रहे हैं कितना सुंदर की बात है दोस्तों। यहाँ पर राजा का वास था। एक बार दशहरा या कुछ अन्य समय यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भगवान का यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा था, पहले से ही है। ये राजा इस समय का है ये सब। आप देख लीजिए दोस्तों, कितना सुंदर की बात है कि आप एक बार हमारे बमनी में आकर इस विशाल काय अवसर को देखें और हमारे महाराज का रहने का मुख्य द्वार को देखें और सही है या गलत है इस सत्यता को प्राप्त करें दोस्तों। ये भी उसी समय राजा का ही पूजा करने का स्थल है दोस्तों। क्या क्या नियम का है, कौन कौन देवी देवता का मूर्तियां हैं ये नहीं जानता दोस्तों, लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। उनका वास कहाँ था